गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। टुडे योर टॉपिक सम इम्पॉर्टेंट सर्विस प्रोवाइडेड बाय बैंक। ठीक है, बैंक जो है हमको सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, कुछ इम्पॉर्टेंट सर्विस है, देखिए इसको। फर्स्टली है बैंक ड्राफ्ट। दिस इज़ अ चेक ड्रॉ बाय वन बैंक अगेंस्ट फंड डिपॉजिट इनटू इट्स अकाउंट एंड एट एन अदर बैंक ऑथराइजिंग द सेकंड बैंक टू मेक पेमेंट। The bank also charge some commission for issuing bank draft। ठीक है, ये जो होता है बैंक ड्राफ्ट, इसका फॉर्मेट भी जो होता है वो चेक के ही जैसा होता है। ठीक है, सबसे पहली बात ये इसकी है कि ये जैसे चेक बाउंस हो जाता है लेकिन ड्राफ्ट बाउंस नहीं होता। ठीक है, अगर हमको किसी को पेमेंट करना है बाई बैंक ड्राफ्ट के थ्रू, तो हम या तो अपने बैंक से अपने अकाउंट के थ्रू क्या करवा लें, बैंक ड्राफ्ट बनवा लें, या हम कैश को भी पेमेंट करके क्या करते हैं, बैंक ड्राफ्ट बनवा सकते हैं। ठीक है, जैसे किसी पार्टी को हमको क्या करना है, बैंक ड्राफ्ट कहीं लगाना है, किसी बैंक में लगाना है बैंक ड्राफ्ट। ठीक है, तो हम अपने बैंक से जितना पेमेंट करना है उतना पेमेंट बैंक में जमा करके डिपॉजिट करवा करके, ठीक है, बैंक ड्राफ्ट बनवा लेते हैं और अदर बैंक में हम लोग उस ड्राफ्ट को डिपॉजिट करके कैश करवा लेते हैं। ठीक है, और ये जो फैसिलिटी बैंक देता है, ठीक है, इसका ये चार्ज लेता है एज अ कमीशन। ठीक है, जो इशू करता है बैंक उससे क्या लेता है, ये कमीशन लेता है। ठीक है, नेक्स्ट है बैंकर्स चेक पे ऑर्डर। ठीक है, नॉर्मली जो हम लोग का चेक होता है उसी चेक को हम लोग क्या कहते हैं, पे ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, दिस इज़ अ डॉक्यूमेंट विच इंस्ट्रक्ट अ बैंक टू पे अ सर्टेन सम टू द थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी को अगर हमको पेमेंट करना है तो इस पे ऑर्डर के थ्रू हम उसको पेमेंट कर सकते हैं। जैसे हमें किसी को पेमेंट करना है तो हम क्या करेंगे, उस थर्ड पार्टी को पेमेंट कर सकते हैं पे ऑर्डर के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, RTGS कहते हैं। ठीक है, ये क्या चीज़ है, RTGS आर फंड ट्रांसफ़र सिस्टम वेयर ट्रांसफ़र ऑफ मनी और सिक्योरिटी takes place from one bank to another on a real time and gross basis। ठीक है, ठीक है, RTGS के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन मतलब इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू हम फंड को, मनी को, ठीक है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ वेरी ईजी फैसिलिटी फॉर बैंक। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ RTGS। ठीक है, RTGS का फीचर्स क्या है ये देख लेते हैं थोड़ा। दिस इज़ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इज़ कंट्रोल्ड बाय RBI। ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है और इसका जो कंट्रोल होता है वो डायरेक्टली RBI के पास होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो फीचर्स है, मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रांसफ़र शुड बी 2 लाख रुपीज़। इसका जो मिनिमम वैल्यू है ट्रांसफ़र करने की वो 2 लाख होना चाहिए। अगर 2 लाख से कम होता है अमाउंट तो हम लोग RTGS नहीं करवा सकते। ठीक है, मिनिमम वैल्यू इसकी होती है 2 लाख रुपीज़। नेक्स्ट है द पेमेंट इज़ टेकन एज फाइनल। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इसका जो पेमेंट होता है वो फाइनल होता है। अगर आपने एक बार RTGS कर दिया तो उसको हम लोग रिकवर नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है इसका फीचर्स एंड 11 डिजिट कोड। इसका जो कोड होता है वो 11 डिजिट का होता है। ठीक है, तो ये सारी RTGS की क्या थी, फीचर्स थी। नेक्स्ट होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र, इसको हम लोग शॉर्टकट में नेफ्ट बोलते हैं, और इसका भी प्रोसेस क्या है, सेम टू सेम RTGS के ही जैसा है। देखते हैं क्या है, अंडर दिस द फंड आर डायरेक्टली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट। ठीक है, इसका भी क्या होता है, जो फंड होता है वो
डायरेक्टली हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। सेम प्रोसेस RTGS का था। द मिनिमम ट्रांजेक्शन वैल्यू और RTGS इज़ 2 लाख बट नो मिनिमम ट्रांजेक्शन वैल्यू ऑफ नेफ्ट की ट्रांजेक्शन की कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं होती थी, बट RTGS की मिनिमम वैल्यू होती थी। ओके।